अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। तो चलिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में प्रॉपर SLOTP के साथ सिग्नल देते हैं। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो रब्ता करें, हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देगी। तो चलिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मार्केट में दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक 5:30 बजे डाटा आएगा और एक 9 बजे पाउल की स्पीक है। तो आज का दिन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और कल का दिन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद दो बैंक्स हॉलीडेज आ जाएगी, तो फिर जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो फिर नेक्स्ट कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट हमें इस वीक को देखने को नहीं मिल सकती। आज और कल का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, अब गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद, ये कल मैंने सारा एक्सप्लेन किया था आपके साथ कि किस तरह मार्केट ने मूव की, हमें किस तरह एक अच्छी एंट्री फाइंड करने का मौका मिला और कहाँ से हमने एंट्री बाय की। तो अब हमारे पास रिसेंट एरिया ये था, एक ये एरिया। तो अब गोल्ड अगर इसके करीब आता है तो यहाँ से आप कंफर्मेशन देख के H4 के अकॉर्डिंग ये हमारा जोन है, आप इस एरिया से कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली गोल्ड में अभी बाय ही हूँ। तो कल एक न्यूज़ भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप को फाइल लगा, तो उसकी वजह से भी मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट गैप अप के साथ ओपन करे, लेकिन ये नहीं हो सका। उसका भी मैं मार्केट पर हाई इम्पैक्ट देख रहा था, लेकिन मार्केट ने अभी शो नहीं किया। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट लाजमी मार्केट पर पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ये H4 के अकॉर्डिंग ये एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो कंफर्मेशन देखने के बाद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अब H1 के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद H1 पर भी हमारा सेम यही एरिया है। प्राइस अगर इस एरिया पर आती है तो आप यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया से प्राइस आ सकती है, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इससे नीचे, इस लो से नीचे प्राइस विक लगा सकती है। विक लगाने के बाद प्राइस अगेन बाउंस बैक हो सकती है इस एरिया से। तो यही एरिया H1 के अकॉर्डिंग भी प्राइस अगर आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो अब अच्छी कोई कंफर्मेशन एंट्री फाइंड करने के लिए M15 का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। M15 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमारे पास एक नियरेस्ट एरिया, एक ये लेवल हो सकता है, ये वाला एक ये लेवल है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो आ भी सकती है, चांसेस है, क्योंकि प्राइस इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस एरिया पर टैप करके यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड के एनालिसिस सिंपल थे, कल की वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ एनालिसिस शेयर की है। अब वो सिंपल एनालिसिस है, हमारे पास एक ये एरिया बनता है और एक ये। तो अगर प्राइस इन दो एरिया को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से कंफर्मेशन दे के आप एक बाय एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं जो कि यूरो USD है। यूरो के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद यूरो भी बुलिश है। ये रिसेंट इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, यूरो ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास अब रिसेंट ये एरिया बाय का। तो प्राइस काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुई। मैं DXY डॉलर इंडेक्स को भी इस तरह ही गैप डाउन के साथ ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें प्राइस इस एरिया पर आती है तो यहाँ से आप कंफर्मेशन देख के एक अच्छी बाय एंट्री फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर H1 के टाइम फ्रेम पे चले, H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपके पास ये एरिया एक ये वाला रिसेंट ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप सेम वही एरिया अगर इस एरिया पर आएगी तो आप कंफर्मेशन M15 या M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, फिर उसके रिट्रेसमेंट पर एक अच्छी बाय एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब अपने नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं जो कि GBP USD है। GBP USD के H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद GBP एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तो अब हमारे पास नियरेस्ट H1 के अकॉर्डिंग ये लेवल है, तो आप इस लेवल का वेट कर सकते हैं। आज के दिन तो मैं ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छा लेवल है। कंफर्मेशन देख के, छोटी सी कोई कंफर्मेशन देखने के बाद आप बाय कर सकते हैं। तो इसका नियरेस्ट लेवल फाइंड करने के लिए M15 टाइम फ्रेम पे चलते हैं। M15 के अकॉर्डिंग नियरेस्ट एरिया हमारा ये एरिया, ये वाला
अगर प्राइस इस एरिया पर टैप करती है, टैप करने के बाद हमारा ये हाई को ब्रेक करती है, ये ब्रेक किया इन्हें, ब्रेक करने के बाद हम इसके रिट्रेसमेंट पर एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया पर तक हमारा फर्स्ट टीपी होगा। तो ये एक बुलिश पेयर है, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, तो इसमें हम बाय ही देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। तो ये थे आज के हमारे सिंपल एनालिसिस की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।